हेलो दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे आप लोगों की स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा कि यह आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका बोल रहा है बातचीत पर थोड़ा कम ध्यान। एग्जाम एग्जाम पे क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। ठीक है, हानि प्रतिशत कितना होगा, आइए देखते हैं। हमारा कितना बोल रहे हैं बाबू। हानि कितना हो रहा है, हानि हमारा क्वेश्चन आपको दिख रहा है। हानि हमारा कितना हो रहा है, हानि हमारा 1 हो रहा है। एक हानि अनुपात क्या है, विक्रय मूल्य है ना, विक्रय मूल्य। हानि अनुपात विक्रय मूल्य, ठीक है। हानि कितने की हो रही है बाबू, 1 रुपए की हो रही है। और बेच कितने पर आए हम, बेच हम कितने पर आए हैं, बेच हम 5 रुपए पर आए हैं। कितने पर बेच रहे हैं, एक अनुपात 5। कितने बेच रहे हैं बाबू, विक्रय मूल्य हमारा 5 रुपए है, ठीक है। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, हमारा खरीदारी कितना हो जाएगा, हमारा खरीदारी हो जाएगा और विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, हमारा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा बाबू, क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 5 1 6 रुपए। हमारा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बाबू, 6 रुपए हो जाएगा। क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। हानि कितने की हो रही है, 1 रुपए की हो रही है। विक्रय मूल्य हमारा कितना है, 5 रुपए में। यानी कि 6 रुपए में खरीदे हैं, 6 रुपए में खरीदे हैं तो 1 रुपए की हानि हो रही है। 5 रुपए की 5 रुपए में हम बेच रहे हैं, ठीक है। 5 रुपए हमारा विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो प्रतिशत हानि हम निकालेंगे। प्रतिशत हानि के लिए प्रतिशत हानि हम निकालेंगे बाबू। तो प्रतिशत हानि बराबर हमारा क्या हो जाएगा, हानि बटा हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। कितने रुपए में निकालेंगे, 100। प्रतिशत हमारा जब निकालेंगे बाबू तो ये यहाँ प्रतिशत है, ये हमारा तो 100 रहेगा, ठीक है। तो ये कितने से कट जाएगा, और 2 से कितने बार में कट जाएगा, 50 बार में। 2 से 50 बार में कट जाएगा और 6 3 बार में कट जाएगा। कितने बार में बाबू, 50 बार में और 3 बार में कटेगा। 2 से 100 50 बार में कटेगा और 6 2 बार में 3 बार में कटेगा। तो ये हमारा हो जाएगा 50/3। इसमें जब हम भाग देंगे, जब इसमें हम भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3 बचा कितना, 2 बचा तो 20 हो जाएगा। तो 3 छक्का 18.2 बचा। तो 2 में हम 0 लेकर भाग देंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, 6 आता रहेगा बाबू, डॉट 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 आता रहेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा 16.66 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 16.66 हो जाएगा, ठीक है बाबू। अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन में तो हमें नहीं लगा कि आपको कोई दिक्कत होगा। प्रतिशत हानि निकाले हैं, ठीक है बाबू। जैसे कोई वस्तु है, उसको हम 6 रुपए में खरीदे, कोई वस्तु है उसे हम 6 रुपए में खरीदे, बेच कितने पर आए हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं। हानि हमें कितने की हो रही है, 1 रुपए की हो रही है। 6 रुपए में खरीदते हैं, 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें हानि 1 रुपए की हो रही है। तो हमें हमें प्रतिशत ज्ञात करना है, क्या बाबू, हमें क्या निकालना, ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत ज्ञात करने के लिए, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें प्रतिशत हानि बराबर क्या होगा, हानि अपान क्रय मूल्य, हानि अपान क्रय मूल्य। तो 6 से हम कटाए, 2 से कटाए हैं 100 को 50 बार में, और 6 कटा है 3 बार में। तो 50/3 हो जाएगा। तो 3 से भाग देने पर कितना हो जाएगा, 16.66666 आता रहेगा, ठीक है बाबू, ठीक है। देखिए बाबू, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन हमारा है 40% और 20% की दो क्रमागत छोटे छोटे का एक एकल छूट के समान है, ठीक है। 40% और 20% की दो क्रमागत छूटे हैं, ठीक है, एकल छूट के समतुल्य है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को हम बाबू इस फॉर्मूले पे करते हैं। आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, x प्लस, कैसे करते हैं, x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100। ऐसे क्वेश्चन के बाबू हम इस तरह करते हैं। तो एक्स में हमारा क्या आ जाएगा, एक्स हमारा 40 आ जाएगा, प्लस वाई हमारा 20 आ जाएगा, और माइनस कितना है 40 आ जाएगा, 40 इंटू 20। एक्स वाई की क्या हो रहा है बाबू, 40 इंटू 20 हो रहा है। चुपचाप आगे बैठे चुपचाप। उसके बाद अपान में बाबू, अपान में हमारा क्या हो जाएगा, अपान में ये हमारा 100 हो जाएगा, ठीक है। अपान में हमारा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम उधर जाकर साइड में बैठो, साइड में साइड में साइड में साइड में साइड में जाकर बैठो, हाँ वहां पे साइड में, ठीक है। तो ये हम एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, ठीक है बाबू, एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, फिर हम एक जीरो से एक जीरो कटा दिए, और उसके बाद 40 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 20 को जोड़ने पर ये हमारा 60 हो जाएगा। 40 और 20 को जोड़ने पर बाबू क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 4 नहीं 4 दूना का 8 होगा, माइनस 8 हो जाएगा, 4 दूना का 8 हो जाएगा। तो इसमें से 60 में से 8 माइनस करने पर, 60 में से 8 माइनस करने पर ये हमारा 52 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 52 आंसर हो जाएगा, ठीक है, 52 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। जब एक ही चीज देखिए, जब एक ही चीज दो बार पूछी जाए, जब एक ही चीज दो बार आपको पूछी जाए तो इस फॉर्मूले पे हमें करना है, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपन 100, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे हमें करना है। एक्स हम 40 को मान लिए, वाई हम 20 को मान लिए, माइनस एक्स इंटू वाई, तो 40 हम, ये हमारा 40 एक्स हो गया, 20 वाई हो गया, अपान में 100, 25 गया अपान में 100, ठीक है, ये फॉर्मूला है। उसके बाद इसको 40 और 20 को जोड़ दिए तो ये हमारा 60 आ गया है, 40 और 20 को जोड़ने पर हमारा 60 हो गया है, और 4 दूना का 8, 4 दूना का 8, जीरो से जीरो कट गया है तो 4 दूना का 8 हमारा हो गया। उसके बाद 60 में से 8 माइनस किए हैं तो ये हमारा 52 यानी कि 52 हमारा हो गया, ठीक है बाबू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बाबू ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, और ये हमारा क्या है, ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है, बोर्ड मास, हाँ बोर्ड मास वाला ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड मास वाला ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बी का मतलब हमारा हो गया, देखो बी का मतलब हमारा ब्रैकेट हो गया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ब्रैकेट में, ब्रैकेट के बाद फिर कोष्टक में 102 माइनस 16 भगे 8 ब्रैकेट बंद माइनस 2, फिर ब्रैकेट बंद, बड़ा कोष्टक है वो बंद, फिर भगे ब्रैकेट में 3 प्लस 6 इंटू छोटा क्वेश्चन में 5 प्लस 4 भागे 3 माइनस 7 ब्रैकेट कोष्टक बंद, ठीक है। का मान कितना होगा, ठीक है बाबू, क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्या, मान कितना होगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन हमारा है बोर्ड मास वाला है। कैसा क्वेश्चन है बाबू, ये हमारा बोर्ड मास वाला है, बोर्ड मास वाला, BODMAS, ठीक है। ये हमारा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो बी का मतलब हो गया, बी का मतलब हो गया ये हमारा ब्रैकेट हो गया, BRICKET, ठीक है। बी का मतलब ब्रैकेट हो गया। ओ का मतलब हमारा हो गया ऑफ हो गया, या का आता है ऐसे क्वेश्चन में, का भी आता है। उसके बाद डी का मतलब हो गया डिवाइड, डी का मतलब हो गया हमारा डिवाइड, भाग देना, ठीक है। उसके बाद यम का हो गया मल्टीप्लाई, यम का मतलब हो गया मल्टीप्लाई, ए का मतलब हो गया एड यानी जोड़, और यस का मतलब हो गया घटाना, यस का मतलब हो गया हमारा घटाना, ठीक है बाबू। ऐसे करना है बस, ये हमारा फॉर्मूला है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले ब्रैकेट से मिलेंगे, जैसे किसी के घर में जाना है, अनजान हम है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले बड़े लोग से ना मिलेंगे, उसके बाद छोटे छोटे से धीरे मुलाकात हमें हो जाएगी। तो पहले हम ब्रैकेट में घुसेंगे। तो बाबू ये हमारा क्या है, पहले बड़े क्वेश्चन में जाते हैं, 102 माइनस 16, ठीक है। तो माइनस तो हमारा लास्ट में ना है, तो इसको हम 8 क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हम लिख लें, ठीक है बाबू, क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हमें 102 माइनस 16 भागे 8 माइनस 2, ये हमारा एक कोष्टक में है, ये हमारा एक कोष्टक में है, ठीक है बाबू। उसके बाद भगे 3 प्लस 6 इंटू 5 प्लस
4 भागे 3, उसके बाद -7 है। ठीक है बाबू, ये इसी में है, 3 के बाद -7 है। ठीक है बाबू, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखिए पहले ब्रैकेट को देखेंगे। ठीक है बाबू, ब्रैकेट को देखेंगे तो ब्रैकेट ये हमारा इतना है, एक ब्रैकेट इतना है, एक ब्रैकेट हमारा इतना है। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखेंगे, कहां से देखेंगे, पहले ब्रैकेट का हम द्वारा आएंगे तो अब ये हमारा ब्रैकेट है मिलता है। ठीक है, तो इनसे हम जुड़ेंगे, तो इनसे जुड़ेंगे तो पहले माइनस करने का तो है नहीं, माइनस तो लास्ट में, तो 8 से हमारा क्या हो जाएगा, 8 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 8 से 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, 8 दूना का 16, तो 102 -2, ठीक है, उसके बाद -2 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, उसके बाद ये हमारा क्या है बाबू, भागे, इनको भी देख ले, ब्रैकेट ये हमारा इतना ब्रैकेट है, इसमें से एक छोटा और ब्रैकेट है, तो ये 4 और 5, 4 5 कितना हो जाएगा, 4 और 5 9 हो जाएगा, तो 6 से कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 4 5 9, तो 3 से हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कितनी का 9 3 हो जाएगा, तो 36 18, 6 से जब हम गुणा करेंगे 3 में तो ये हमारा 18 हो जाएगा और -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ठीक है, इसका कहानी खत्म, ये हमारा ब्रैकेट नहीं रहेगा। ठीक है, हो गया इतना हमारा, अब इसका क्या होगा, 2 माइनस करेंगे 100 हो जाएगा, -2, ये हमारा कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा, कितना, और 18 और 3 21, -7 98 भगे 21 में से 7 जाएगा 14, 21 में से 7 जाएगा बाबू 14 हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा, तो 14 7 98, 14 7 98 बाबू हमारा 7 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में हमारा 7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, हमारा क्या हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। और इसमें आपको कहाँ समझ नहीं आया, इसी पे बोर्ड मार्क्स पे हमें ऐसा क्वेश्चन करना है, पहले ब्रैकेट को देखना है, फिर ऑफ का देखना है, तो इसमें हमारा ऑफ का नहीं मिला है, उसके बाद डिवाइड, पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करना है, उसके बाद घटाना करना है। ठीक है, समझ आएगा, बस वैसे हम किए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में छोड़ना नहीं है, कैसे भी इस बार करके हमें यूनिफॉर्म बस पाना है तो पाना है बाबू। तो जैसा कि बाबू ये हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तो एक वृत्त में उत्कीर्ण किए गए उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा जिसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, ऐसा क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन का ही हम लोग देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन का हम कैसे करेंगे। एक क्षेत्रफल है, क्या बोल रहा है बाबू, क्षेत्रफल है, क्या है पहले, एक वृत्त है, ये हमारा एक वृत्त हो गया, वाह एकदम सही बना। ठीक है, ये वृत्त हो गया, इसका क्षेत्रफल इसका, ये हमारा क्षेत्रफल 16 है। ठीक है बाबू, ये हमारा क्षेत्रफल इसका 16 है, तो इस तो क्षेत्रफल हमारा 16 है, 16 सेंटीमीटर, विकीर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, आइए देख लेते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 भुजा, ए यानी भुजा है, ये मतलब हमारा भुजा, तो क्या हो जाएगा 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, तो इधर से जब जाएगा बाबू तो ये हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा, भुजा स्क्वायर जब ये हमारा हो जाएगा तो 16 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, नहीं ये हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हमारा कितना हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा भुजा हो जाएगा, सॉरी ये हमारा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रफल का स्क्वायर, क्षेत्रफल का वर्ग। ठीक है, क्षेत्रफल का वर्ग बराबर 16/√2, 16/√2, तो 16 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग हमारा 256 हो जाएगा,
16 का वर्ग हमारा कितना हो जाएगा 256 हो जाएगा अपन 2 हो जाएगा। ए बाबू बहुत मारे मारेंगे अभी, चुप हो जाओ नहीं तो 2 का तो 2 एक कम में 2 8 के 8 दूना के 16 12 दूना का 24 कितना हो जाएगा 2 बार में 12 दूना का 24 और 8 2 8 16 तो कितना हो जाएगा बाबू ये हमारा आंसर हमारा कितना हो जाएगा 128 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 128 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा बाबू 128 हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए ये हमारा वृत्त है, वृत्त के अंदर ये हमारा वृत्त के अंदर ये हमारा क्या है क्षेत्रफल है, विकर्ण है, विकर्ण की लंबाई ठीक है, यह विकर्ण की लंबाई 16 है। उसके बाद ये हमारा √2 यहाँ फॉर्मूला होता है √2 और भुजा ए भुजा बराबर 16 तो भुजा इसका करने पर ये हमारा इतना हो रहा है तो क्षेत्रफल का वर्ग करने पर हमारा आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बाबू चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए बाबू हमारा अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं के लघुत्तम समपर्वक यानी एलसीएम लघुत्तम समपर्वक यानी एलसीएम और महत्तम समपर्वक तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद क्रमशः 3564 यानी कि 3564 और 81 है यदि वे संख्याएं 324 हो x है तो x के अंकों का योग क्या होगा आइए ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बाबू ऐसे क्वेश्चन को हम देखते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 324 क्या है 324 यदि संख्या 324 और x है तो 324 उसके बाद 324 इंटू एक्स ठीक है बाबू इंटू एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है बाबू इसका कितना आ रहा है 3564 कितना आ रहा है 3564 आ रहा है कितना होगा 3564 कितना में 81 में इंटू 81 ठीक है वर्ग कितना आ रहा है बाबू महत्तम समपर्वक 81। तो इसको हम किस संख्या से काटेंगे 9 से काटेंगे बाबू कितने से काटेंगे ये हमारा 9 से कट जाएगा 29 27 और उसके बाद 29 27 और कितना बचा 27 28 29 30 31 32 और 9 छक्का 54 कितने बार में कटा बाबू 9 से 36 बार में कितने बार में कटा 36 बार में। और ये हमारा कितने बार में कटा 9 से 99 81 कितने बार में कटा 81 ठीक है बाबू कितने बार में कटा 81 बार में। तो ये 9 चौका 36 9 से 36 कितने बार में कट गया 4 बार में कितने बार बाबू कट गया 4 बार में जब 36 कट गया तो ये कितने में 4 से हम 3564 को कटा सकते हैं कटा देंगे ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा 4 32 कितने बार में कटेगा बाबू 4 से 8 बार में कटेगा कितने बार में 8 चौका 32 ठीक है 8 चौका 32 और उसके बाद इतना की 32 और 9 चौका 36 3 इधर जाएगा तो 9 चौका 36 और 4 एकम में 4 कितने बार में हो गया बाबू 891 बार में। तो ये हमारा कितना बच रहा है x बराबर हमारा कितना बच रहा है x बराबर हमारा 891 बच रहा है कितना बच रहा है बाबू x बराबर हमारा 891 हो रहा है। तो इन अंकों का योग क्या होगा हमसे क्या पूछा गया इन अंकों का योग क्या होगा क्या पूछा गया बाबू x के अंकों का योग क्या होगा x के अंकों का योग पूछा है ना x के अंकों का योग क्या होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा
9 1 10 और 8 18 कितना हो जाएगा बाबू 18 यही हमारा आंसर हो जाएगा कितना 18 हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है और इसमें आपको कहाँ समझ नहीं आया हमें उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।